हाय एवरीवन। सो आज की वीडियो में एक और हम डायरेक्ट टेस्ट वाली हायरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे वो हायरिंग हम अपलोड कर चुके हैं, बट उस हायरिंग के बारे में डिटेल्स मैं आपको और देना चाहता हूं। सो कल हमने अपलोड करी थी आईबीएम वाली हायरिंग। अगर आप लोगों ने उसमें अप्लाई नहीं किया तो सबसे पहले तो आप उसमें अप्लाई कर दो, वो भी डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग थी और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। यहां पर हम बात करने वाले हैं अमेजोन के बारे में। सो अमेजोन यहां पर डायरेक्ट असेसमेंट भेज रही है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे, आपकी एप्लीकेशन पूरी कंप्लीट होने के साथ ही यहां पर आपको असेसमेंट देना होगा। ठीक है, तो अब वो असेसमेंट किस प्रकार का है, क्या चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी है, उसके बारे में मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। सबसे पहले पोजीशन देखते हैं और असेसमेंट को देखते हैं और सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपकी पोजीशन है, दैट इज बिजनेस एनालिस्ट फ्रॉम अमेजन। अच्छी पोजीशन है, ठीक है। एसक्यूएल वगैरह पे काम इस पे आपको करने को मिलेगा, ठीक है। टेक्निकल पोजीशन भी है, इसमें आपको टेक्निकल भी करने को मिलता है, साथ में थोड़ा बहुत आपको फंक्शनल भी करने को मिलता है। अगर आप देखोगे इसकी दो जॉब लोकेशन है, एक तो है बैंगलोर और एक है मुंबई, ठीक है। दो जॉब लोकेशन ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। अमेजोन पे की टीम में आपका काम होगा, बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन है, कोई भी रेफरल लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसमें अप्लाई करिए। बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप यहाँ पर सारी पढ़ सकते हो कि एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपका क्या काम होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बताया हुआ है कि लाइक आप बायजूस डोमेन में काम कर रहे होगे। बाकी आपका ऑटोमेट करने का काम होगा यहाँ पर वीकली बिजनेस मैट्रिक्स को, और ट्रांजैक्शन डेटा वगैरह के साथ आप काम कर रहे होगे। यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट्स में इन लोगों ने मेंशन किया है बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है, एज सच कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और साथ साथ में प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन में है एक्सपीरियंस इन कैपेसिटी प्लानिंग, ऑपरेशन प्लानिंग, बिजनेस एनालिस्ट और सिमिलर, ठीक है। तो ये आपकी प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है। अब जब आप इसमें अप्लाई करोगे ना, तो अप्लाई करने के बाद जैसे ही आप इसमें अप्लाई करोगे, आपका ये वाला पेज ओपन होगा। दैट इज नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर एप्लीकेशन। आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका एक ऐसा पेज खुलेगा, और साथ ही साथ में आपको एक ऐसा मेल रिसीव होगा। देखो, ये आपकी एप्लीकेशन का आपको मेल आएगा। उसके बाद आपको एक असेसमेंट का मेल आ जाएगा, वेलकम टू द अमेजोन असेसमेंट एक्शन रिक्वायर्ड, और आपकी पेज पर भी दिखाएगा असेसमेंट। अब ये बेसिकली असेसमेंट क्या है? पहली बात तो ये एलिमिनेशन राउंड है, मैं पहले ही क्लियर करना चाहता हूं। कुछ लोग समझते हैं कि ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है, बट ये एलिमिनेशन राउंड है। यहां पर क्लियरली मेंशन है रिक्वायर्ड। एज अ पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन ऑनलाइन असेसमेंट। वी वॉन्ट बी एबल टू कंसीडर योर एप्लीकेशन अंटिल यू हैव कंप्लीट दिस इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप इसको नहीं करोगे कंप्लीट, तो यहां पर आपकी एप्लीकेशन को नहीं लिया जाएगा। प्लस अगर इसमें आपके आंसर्स वेरी करते हैं, तो ऑल्सो आपको यहां पर हो सकता है कि आगे कंसीडर नहीं किया जाए। अब ये क्या है असेसमेंट? तो जब आप इस असेसमेंट को ओपन करोगे, तो यहां पर लिखा हुआ है अमेजोन असेसमेंट, ठीक है। व्हाट टू एक्सपेक्ट, दिस असेसमेंट विल टेक अबाउट 35 मिनट्स टू कंप्लीट, बट इट इज नॉट टाइम, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट टाइम दिया हुआ है। वी वॉन्ट यू डू द बेस्ट, सो प्लीज टेक द असेसमेंट इन क्वाइट डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट। We encourage you to complete all the section of the assessment at one time. However, if you exit the assessment for any reason, you will be saved and you will start where you lay off. Remember, you must complete all sections before we consider you for the role. अब इसमें आपको दो असेसमेंट देखने को मिलेंगे। पहले है वर्क सिमुलेशन, दूसरा है अमेजोन वर्क स्टाइल। तो ये जो अमेजोन वर्क स्टाइल सर्वे है, ये तो हर अमेजोन के टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपको भरना होता है हर असेसमेंट में अमेजोन के। बट जो मेन असेसमेंट है वो यहाँ पर होने वाला है वर्क सिमुलेशन। सो व्हाट इज वर्क सिमुलेशन? सो दिस इज टिपिकली टेक्स 25 मिनट्स, वर्क थ्रू एग्जांपल सिचुएशंस फ्रॉम अक्रॉस अमेजोन टू डेमोन्स्ट्रेट कोर स्किल्स, ठीक है। अब तो बेसिकली ये इसमें आपको दो चीजें पॉइंट में याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको 25 मिनट अप्रोक्सीमेटली मिलेंगे कंप्लीट करने के लिए। इसमें आपको डिफरेंट सिचुएशंस अमेजोन की तरफ से दी जाती हैं, ठीक है। अब उस डिफरेंट सिचुएशन में आप कैसे एक्ट करोगे ना, वो आपको उसमें आपको ऑप्शंस चूज करने हैं या बताना है कि आप उस सिचुएशंस में कैसे एक्ट करोगे। बट इसमें फिर एलिमिनेशन कैसे होता है? देखो, एलिमिनेशन होता है कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ थॉट्स से, ठीक है। मतलब मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं। अगर कोई बोले हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, so you will say Narendra Modi. But if someone says who is PM of India, then you say I don't know. दोनों क्वेश्चंस तो सेम ही है ना, क्वेश्चंस तो सेम ही है। एक बार उसने पीएम पूछ लिया, एक बार प्राइम मिनिस्टर पूछ लिया, लेकिन आपके क्या हुआ, आपके थॉट्स बदल गए, आपके आंसर्स चेंज हो गए। सेम यहां पर जाता है। इसमें क्या होता है ना, कभी कभार लगभग सिमिलर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपको बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सपोज किसी क्वेश्चन में आप टिक कर रहे हो कि मैं ऑनेस्टी पे जोर देता हूँ, ठीक है, ऑनेस्टी पे जोर देता हूँ। बट अगर कोई ऐसा आगे क्वेश्चन आया जिसमें आप फंस गए और आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट चूज कर दिया जिसमें ऑनेस्टी नहीं दिखती है, तो यहाँ पर आपको
कंसीडर नहीं किया जाएगा। मतलब जो भी आप स्टेटमेंट मेक कर रहे हो किसी भी क्वेश्चन पे, वो आपके थॉट्स को एक सा लेकर चलना चाहिए, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ थॉट्स नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें मेन चीज होती है जो आपकी जज करी जाती है। तो अब इस वाली लिंक को मैं पुट कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप अप्लाई कर पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।